YouTube के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की पहचान के बारे में हमने आपको बता चुके हैं। एक वीडियो हो चुका है, ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उसके बारे में समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो समांतर श्रेणी होती है उसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी से लिखा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समांतर, समांतर, ठीक है, अर्थात समान अंतर। समान अंतर किन्हीं भी दो पदों के बीच में अगर अंतर समान है तो वह श्रेणी समान अंतर कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ले लिया हमने 7, 10, 13, एंड सो ऑन। यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद इस श्रेणी का 7 है, दूसरा पद 10 है और तीसरा पद जो है वो 13 है। और इसी प्रकार से यह क्रम आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और n पदों तक मान लेते, कहां तक, n पदों तक। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो श्रेणी है ये हमारी श्रेणी n पदों तक की है, मीन्स इनके पदों की संख्या सीमित है, अनंत नहीं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें किन्हीं भी दो पदों के बीच में अंतर, 7 और 10 के बीच में 3 है, 10 और 13 के बीच में 3 है। इस बार 13 के बाद अगला जो पद आएगा वो 16 होगा। ठीक है, यहां देखिए सिंबल के रूप में अगर देखें तो प्रथम पद यहां पर 7 है और प्रथम पद को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्मॉल a का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्मॉल a का प्रयोग करते हैं। और अगर इसके सार्वांतर को d से लिख दिया जाए तो आप यहां देखें 7 अगर a है तो 7 में 3 जोड़ा, मीन्स d बराबर 3 है, a प्लस डी हुआ और ये हुआ a प्लस 2d, a में ही d का 2 गुना जोड़ा, मतलब 7 में 3 का 2 गुना जोड़ा, या यूं कहे इसको हो गया 7 प्लस 2 गुणे 3, और 3 क्या है, सार्वांतर है। तो 7 प्लस 2 3 6, 13 हो गया। ठीक, अगला जो पद आएगा 7 प्लस 3 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो सार्वांतर है और 3 क्या है, क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम जनरल फॉर्म देखें, मीन्स जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उसके लिए जो सामान्य समांतर श्रेणी होगी वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस तरह से होगी। उम्मीद है समांतर श्रेणी की पहचान आप सभी लोगों को हो गई होगी। अब देखिए अगर इस समांतर श्रेणी के पहले पद को हम मान के चलते हैं स्मॉल a है, तो टर्म को t से लिखते हैं, इसीलिए इसके पहले पद को t ऑफ 1 से लिखा गया, मीन्स सफिक्स में एक 1 लिख दिया गया, तो वो a है। और कॉमन डिफरेंस अर्थात समांतर डिफरेंस को क्या लिखा गया, स्मॉल d से। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी श्रेणी का nवां पद का मतलब कि कोई एक अज्ञात पद ज्ञात करना हो तो उसको हम tn से लिखेंगे और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात किसी समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a क्या है, प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, उस श्रेणी में पदों की कुल संख्या है। जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 16 है तो n बराबर 16 रखेंगे, और d क्या है, लगातार आने वाले किन्हीं दो पदों के बीच में अंतर है, अर्थात जैसे यहाँ 10 माइनस 7 बराबर 3, 13 माइनस 10 बराबर 3, ये अंतर हमेशा समान होगा, तभी वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई एक श्रेणी ऐसी है जिसका जो nth टर्म है, मान लीजिए 16 टर्म है तो 16th टर्म या 16वां पद उतनी ही श्रेणी है। दैट मीन्स श्रेणी का अंतिम पद भी nth टर्म ही है। तो इस सिचुएशन में जो अंतिम पद निकालना होगा उसका फॉर्मूला भी L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो Tn और L क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। और अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, अगली स्लाइड में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन AP के बारे में बताया गया है। दैट मीन्स जो हमारी समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल क्या होगा। तो अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया, सबसे पहले हमें एक समांतर श्रेणी ले लेनी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसको ये कवर किया जा रहा है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। यहाँ से हम एज यूजुअल फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। ठीक है, और nth टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, जो L और Tn सेम होता है, हम पिछली स्लाइड में बता चुके हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, चूंकि श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात करना है, इसके लिए हम ये मान लेते हैं इसके योग जो आएगा उसको डिनोट कर देते हैं SN से, एक सिंबल n सफिक्स में और कैपिटल S। डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब प्रथम n पदों को यो जोड़ा जाए तो जो AP में है तब क्या होगा, SN बराबर आप देखिए सारे टर्म को जब जोड़ लेंगे तो पहला पद a आएगा, दूसरे में a प्लस डी आएगा, तीसरे में a प्लस 2d आएगा, और इसी प्रकार से समीकरण दो जैसी दिख रही है, इस तरह की एक समीकरण बनेगा। इस पर बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जो है हमारा L माइनस 2d है और ये हमारा L माइनस डी है। ठीक है, तो अब जब हम रिवर्सिंग द ओवर ऑफ टर्म्स, सॉरी रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द RHS ऑफ द इक्वेशन 2, अगर हम मान लीजिए इक्वेशन 2 के जो श्रेणी है उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो हमें जो श्रेणी मिलती है वो क्या होगी, इसके लिए हम देखते हैं L को हम क्या करेंगे, L को आगे लिख देंगे, मीन्स अंतिम पद जो हमारा होगा वह हमारा सेम अपोजिट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर L सबसे आगे है, उसके बाद L माइनस डी है, L माइनस 2d है। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे L जो है और T और माइनस 2d, अब देखिए यहाँ पर L D जो है माइनस डी यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस डी है, तो कहने का मतलब डी वाले टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वर्टिकली वी गेट। इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड ये वाली हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये और इक्वेशन नंबर थर्ड ये। अब इनको वर्टिकली ऐड कर लेना, जब वर्टिकली ऐड करेंगे, जब आप कॉपी पे लिख लेंगे तो ऐड करना आसान हो जाएगा। देखते हैं, तो हमें LHS में चूंकि इसमें भी SN था उसमें भी SN था तो 2SN हो गया और इक्वल टू A प्लस एल, A प्लस एल, A प्लस एल n टाइम्स आ जाएगा। दैट मीन्स D वाले टर्म तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और जब SN से 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n बाई 2 A प्लस एल। ठीक है, क्यों, क्योंकि A प्लस एल n टाइम्स आया है, जैसे 2 को n टाइम्स लिखोगे तो 2n हो जाएगा। इसी तरह A प्लस एल जो है वो कितने टाइम्स आया है, n टाइम्स आया है, तो इसीलिए n A प्लस एल हो गया।
और यहाँ से 2 ट्रांसफर होके n/2 हो गया। इसको आप यहाँ अगर ना लिखना चाहे तो यहाँ पर भी लिखा रहने से अगली इक्वेशन में ये कर देंगे, ठीक है। तो Sn इक्वल टू कुल मिला के n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो l बराबर क्या थी, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाली, ठीक है। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिए इसके l के स्थान पर। तो यहाँ पर जब l के स्थान पर पुट करोगे, क्या पुट करना है, ये पुट करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये वाला a और ये वाला a मिलकर के क्या बन जाएगा, ये देखिए 2a बन गया। तो बाद में n माइनस 1 इंटू डी बचा, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में Sn का एक फॉर्मूला आ गया n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन फॉर्मूलों को जिनको बॉक्स में किया वो जरूर लिख लें। अच्छा, अगर Sn हमें पता है और Tn पता करना है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है Tn इक्वल टू Sn इन ब्रैकेट Sn माइनस 1, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी के एक साधारण सा प्रश्न दे रखा है। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल आपको समांतर श्रेणी के n पद को ज्ञात करना, सिखाना है। जैसे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। मतलब कोई एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी है कि देखिए इसमें कितना गैप है, 2 और 4 में 2 का गैप, 4 और 6 में 2 का गैप। इसका मतलब डी क्या है, डी हमारा 2 है, ठीक है। डी हमारा 2 है। प्रथम पद आपको दिख ही रहा है, वो क्या है, स्मॉल a, फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, डी 2 है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ Sn आपको पता करना है। n कितना है, डायरेक्ट n ही दे रखा है, यह नहीं बताया गया कि कितना है। तो Sn बराबर भी फॉर्मूला पढ़ा है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n/2, n तो n ही है, 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह कितना है, 2 है, प्लस n ही है, माइनस 1, d हमारा 2 है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन देखें, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो प्लस बीच में है, तो 2 अगर कॉमन लें तो n/2 इन ब्रैकेट यहाँ एक 2 बचेगा, एक 2 कॉमन हो गया, कॉमन वाले को आप ऐसे लिख लीजिए ये, ठीक है। 2 गुणे 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 और इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए n आ जाएगा और इन ब्रैकेट n और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तो उम्मीद है n पदों का योगफल आपको पता चल गया होगा। वो क्या आया, n इन ब्रैकेट n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है द 35th टर्म ऑफ एन AP इज 69। दैट मीन्स Tn या AP द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो मान लीजिए A35 है और A35 जो है, A35 ऑफ द AP इज 69 है, मतलब किसी समांतर श्रेणी का 35वां पद 69 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स 69 टर्म्स। तो इसके 69 टर्म्स का सम क्या होगा ये पता करना है। अब देखिए चूंकि A35 है, दैट मीन्स आप ये मानकर चलिए कि A35 का फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं an बराबर, an को Tn भी लिखते हैं, पता है आपको, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में an की वैल्यू क्या रखेंगे, 69 इक्वल टू a हमें पता नहीं है, प्लस n माइनस 1, n चूंकि 35 है तो 35 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डी भी हमें नहीं पता है। देन 69 इक्वल टू a प्लस 34 डी, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें मिली 69 इक्वल टू a प्लस 34 डी। अब यहां से कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती है, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था
कि हमारा S69 क्या होगा। तो चूंकि S69 के लिए क्या करेंगे, S69 इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू n69 n रख देंगे बाई 2 इन होल ब्रैकेट 2a प्लस 69 -1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू इसको और इक्वेट कर लेंगे, 69/2 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो 69 लिख लीजिएगा इसको ऐसे ही, क्योंकि कटेगा तो पॉइंट में आएगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस 68d, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 हमें हटाना भी है, गुणे 2, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 34d, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 69 बचा, इक्वल टू 69, और a प्लस 39 की 34d की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे समीकरण 1 से, जो कितनी है 60 है, ठीक है, 69 है, ये हो जाएगा 69, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए थोड़ा ऊपर बता देते हैं, नीचे हो सकता ना दिखे, 69 इंटू 69, और जब 69 इंटू 69 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन आ जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के उपरांत 69 का होल स्क्वायर चाहे कह लीजिए, चाहे 69 इंटू 69 कर लीजिए, ये 4761, 4761 ये आ गया दिए गए प्रश्न का उत्तर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 10th, the last term is 50, if the sum of all the terms is 480, find the common difference and the number of terms। मीन्स यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी समांतर श्रेणी का, एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 10 दे रखा है, ठीक। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो हम a इज इक्वल टू 10 दे रखा है, गिवन है। द लास्ट टर्म इज 50, लास्ट टर्म का मतलब स्मॉल एल से जानते हैं हम, तो स्मॉल एल ले लीजिए, स्मॉल एल है 50, ठीक है। उसके बाद में इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 480, जितने भी टर्म्स हैं, मान लिया हमने टर्म्स कितने हैं, स्मॉल एन है, तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा हमारा 480। अब चूंकि इसमें कह रहा है कि है 50 टर्म्स ही हैं, दैट मीन्स जो An है वो हमारा L के बराबर होगा, जिसकी संख्या कितनी है 50 है, ठीक है, ये गिवन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स यहाँ पर वैल्यू जो पता करनी वो n की पता करनी है, और साथ में कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हल की ओर ध्यान देते हैं। चूंकि जब L पता हो तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं, अभी आज ही के पीरियड में बताया, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। Sn हमें पता है 480 है, बराबर n/2, a की वैल्यू हमें पता है वो 10 है, और l हमें पता है वो क्या है 50 है, l क्या है 50 है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में पहले हम स्लाइड को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 480 गुणे गुणे नहीं होगा, बराबर होगा n/2, और 50 प्लस 10 60, 2 से काट दें, 2 3 6 30 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर n बराबर आ जाएगा 480 बटे 30, 30 से 0 कट जाएगा, 16 3 48 होता है, n बराबर आ गया 16।
अब प्रश्न पूछ रहा था कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए। अब देखिए हमें पता है चूंकि ए एन बराबर एल बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ देखिए एन की वैल्यू दे रखी है 50 बराबर ए कितना दे रखा है 10 प्लस एन कितना आया 16 माइनस 1 हो जाएगा डी। अब यहाँ से देखिए 16 माइनस 1 हो गया 15 डी बराबर 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40/15 और इसको भाग करें 5 3 15 5 40 ये आ जाएगा 8/3। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 8/3 आया है। ये फ्रैक्शन में आया है, मीन्स भिन्न में आया है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न है द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 435। मीन्स किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का जो योगफल है वह 435 है, 435 है। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 60 टर्म्स 4440 और अगले 60 पद क्या है 4440 हैं। फाइंड द 14th टर्म्स ऑफ द एपी। समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए जो भी हमें गिवन है वो मान लेंगे। 40वां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और समांतर या यूं के सार्वांतर पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, उसका पहले लिखेंगे लेट या माना ए प्रथम पद है और डी क्या है सार्वांतर है। ठीक है, अब इसके आगे जो कॉमन डिफरेंस मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि S15 जो है ये हमारा 435 और दूसरा S60 जो है वो 4440 है। ठीक है, अब इन दोनों से ही हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशंस बनाएंगे। दो इक्वेशंस बनाने के बाद में हम वहां पर ए और डी को रिप्लेस कर देंगे। अब पहले हम S15 को लेकर के चलते हैं। तो S15 चूंकि कितना है 435 है, तो ये हो जाएगा 15/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n 15 है तो n15 रख दो -1 इंटू डी। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं 15/2 ब्रैकेट 2a प्लस 14d। ठीक, अब देखिए यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो 15/2 इंटू 2a प्लस 7d। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इसका जो आंसर आया वो आया 15 इन ब्रैकेट a प्लस 7d। इसको अगर हम हल करना चाहें तो चूंकि ये इक्वल है 435 के, तो यहाँ से a प्लस 7d हो जाएगा 435/15। ठीक है, तो 400 इतना आ जाएगा। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यह हमें देखना है। तो 435 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 29। क्या वैल्यू आएगी 29 वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 29। इसको आप मान के चलिए a प्लस 7d की वैल्यू है। अब थोड़ा यहाँ x60 पर भी वर्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा 60/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 60-1 इंटू डी और इक्वल टू होगा 4440। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 30 इन ब्रैकेट 2a प्लस 59d। ठीक है, इक्वल टू 4440। यहां तक बात समझ में आ गई। इनको जब हम डिवाइड करेंगे
तो 2a प्लस 59 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 59 इज इक्वल टू 4440 अपॉन 30। डिवाइड करने पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 4044 जब कैंसिल होगा तो 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक 12, 13 चौक 3 ठीक 24। कितना आ जाएगा 2a प्लस 59 डी, यहाँ डी जरूर एडजस्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू 148। अब देखिए ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड और ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो आई थी 29 वाली, ये हो गई फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें पता है ए की वैल्यू आ जाएगी 15 और डी की वैल्यू आ जाएगी 2। दो सरल समीकरणों को हल करने पर जो प्राप्त होगा वही हो जाएगा। ए और डी आ गया। अब देखिए थोड़ा हम ऊपर बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछ क्या रहा है 14th टर्म। 14th टर्म का मतलब ये हो गया A14 इज इक्वल टू A प्लस 14 माइनस 40, सॉरी 40 है, 40 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 15 और प्लस 40 माइनस 1 49 और इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये आ जाएगा 15 और प्लस 49 दूना 98। ठीक है, तो 15 और 39, ठीक है 59। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेट कर लेते हैं उसके बाद में। तो ये जो बाय मिस्टेक 49 लिख गया है, इस 49 को 39 कर लेंगे, क्योंकि 40 में से 1 गया जाएगा तो 39 बचेगा और 39 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 93 आएगा। ठीक, 93 और 15 को जब ऐड करोगे तो ये 93 आ जाएगा 39 और 2 को मल्टीप्लाई करने में। 2 9 18 के 8 तो 6 7, 79 और 15 के कितना 93। ठीक है, 40वां पद कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स में हो रहा है, समझने में कहीं प्रॉब्लम हो